दोस्तों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में एक मलमास होता है जिसे अधिमास में कहते हैं और एक खड़मास होता है। ये साल में दो अलग अलग पक्षों में आते हैं। इन दोनों पक्षों में ही शुभ कार्य नहीं किए जाते। शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए। हम अपने विशेषज्ञ से बात करेंगे, डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये खड़मास और मलमास इन दोनों के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, इन दोनों में क्या अंतर है, कब कब आते हैं? देखिए थोड़ा सा अंतर नहीं, दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। और ये बात सही है कि दोनों ही जो महीने हैं इस अवधि में कोई भी मांगलिक और शुभ कार्य नहीं किए जाते। हालांकि ये बात आपकी सही है कि अधिक मास, मलमास, पुरुषोत्तम मास इन तीन नामों से जाना जाता है। और खरमास को खरमास खरमास साल में 2 बार आता है। अधिक मास 3 साल में 1 बार आता है। अधिक मास का जैसे अधिमास जो इसका जो नाम है उससे ये चीज़ पता लगती है कि एक महीना जिस साल में ज़्यादा है। और जो अंग्रेजी कैलेंडर है, मैंने एक बार आपको बताया भी था, जो ज्योतिषी गणना होती है उसके अनुसार सौर वर्ष जो है एक सोलर ईयर जो होता है वो 365 दिन का होता है, सबको पता है। लेकिन जो चंद्र वर्ष होता है, चंद्र वर्ष के हिसाब से जो होता है वो 354 दिन का होता है, एक साल। ज़्यादातर लोगों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि अधिमास, पुरुषोत्तम मास, मलमास और खरमास दोनों क्या एक ही हैं या अलग अलग हैं। अब चूंकि चंद्र वर्ष जो है वो 354 दिन का होता है, एक साल 354 दिन होते हैं। तो इस अंतर को जो संतुलित करने के लिए हर लगभग 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, समझ गए। और जिस साल में ये एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है उसी को अधिमास कहा जाता है। जैसे कि इस बार अधिमास आने वाला है, 17 मई से अधिमास लग जाएगा। सारे मांगलिक कार्यों पे, शुभ कार्यों पे ब्रेक लग जाएगा। यानी हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो हमारा सनातन धर्म का कैलेंडर है, जो पंचांग है, उसके अनुसार हर महीने सूर्य की संक्रांति होती है। लेकिन इस अधिमास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है। और अधिमास को मैंने आपको बताया कि इसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास इसलिए कहा जाता है, पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का नाम है। भगवान विष्णु को पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है और भगवान विष्णु के लिए ये महीना समर्पित होता है। मतलब अधिक मास में, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि खरमास में किस देव की पूजा ज़्यादा फलदायी होती है। खरमास के महीने में अगर आप सूर्य देव की पूजा करते हैं तो सबसे ज़्यादा और जल्दी फल मिलता है। ऐसे ही अधिक मास में या पुरुषोत्तम मास में इस महीने में अगर आप भगवान विष्णु की आप पूजा करते हैं तो आपको बहुत शीघ्रता के साथ फल मिलता है। वैसे भी इस महीने को दान, पुण्य और तप का महीना माना जाता है कि आप दान, पुण्य, तप करें। लेकिन दोनों ही में, खरमास में और अधिक मास में, दोनों में ही जो है आप मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। मुंडन है, गृह प्रवेश है, शादी विवाह है, ये इस काल में नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे कि खरमास फिर क्या है? अधिमास तो मैंने आपको बता दिया कि 365 दिन होते हैं एक सौर वर्ष में, और चंद्र वर्ष के हिसाब से 354 दिन होते हैं। और इनके बीच में जो अंतराल होता है उसको संतुलित करने के लिए हर 3 महीने में एक महीना बढ़ा दिया जाता है। खरमास एक अलग ज्योति स्थिति होती है जो हर साल 2 बार आती है। जब सूर्य बृहस्पति देव की राशि में, धनु या मीन में प्रवेश करता है, तब इस अवधि को खरमास कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि ये 1 महीने का लगभग समय होता है। और इस 1 महीने में सूर्य
और बृहस्पति की जो ऊर्जा है वो कम हो जाती है। इसलिए और जब कोई भी मांगलिक कार्य करना होता है तो सूर्य और बृहस्पति के जो आपके ग्रह हैं वो आपकी उच्च के होने चाहिए। सूर्य की गति इसमें मंद पड़ जाती है। इसके पीछे मैंने आपको एक कथा बताई थी कि सूर्य देव को घोड़ों की जगह गधे जोतने पड़े, क्योंकि उनके घोड़ों को प्यास लग गई और प्यास लगाने की वजह से घोड़े पानी पीने लगे और सूर्य का काल चक्र जो है वो रुक नहीं। तो उस जैसे ही वो पानी पीने लगे और वो सूर्य का रथ रुका, जो चक्र था, पूरा ब्रह्मांड में खलबली मच गई। तो फिर सूर्यदेव भगवान को घोड़ों की जगह कि पानी पीते हुए तो उनको खींच नहीं सकते थे, तो उतनी दिनों के लिए उन्हें गधे जोतने पड़े और उससे नतीजा क्या हो कि वो गति जो है वो धीमी हो गई। तो चाल धीमी हो जाने की वजह से इसलिए इस मास को खरमास में इसलिए कार्य नहीं किए जाते। अधिक मास जो है इसका सीधा सीधा संबंध होता है चंद्र और सौर गणना से होता है और ये भी सूर्य के गोचर पर ही आधारित होता है। पंचांग के अनुसार मल मास या पुरुषोत्तम मास में 13वें महीने का जो जुड़ना होता है, एक साल में जो 13वां महीना होता है, उसके पीछे एक पौराणिक कथा बताई गई है और वो पौराणिक कथा वही कथा है, हिरण्याकश्यप से जुड़ी हुई कथा है, जिसमें कि हिरण्याकश्यप ने जो भगवान से वरदान मांगा था कि ना हमारी मृत्यु पृथ्वी पर हो, ना आकाश में हो, ना घर के अंदर हो, ना घर के बाहर हो, ना कोई देव मार पाए, ना कोई नर मार पाए, ना किसी पशु से हो। ऐसा उसने वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु ही असंभव थी, क्योंकि अमरता का वरदान दिया नहीं जा सकता था। और नतीजा ये हुआ कि भगवान विष्णु को नरसिंह का अवतार लेना पड़ा था और नरसिंह अवतार में उन्होंने दैत्यराज हिरण्याकश्यप का वध किया था। अब इसलिए भी इस महीने को पुरुषोत्तम मास माना जाता है और इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है। अब ब्रह्मा जी ने जो बनाए थे साल के 12 महीनों में से, उसमें उसने ये वर मांग रखा था ब्रह्मा जी से कि इस 12 महीने में कोई मेरी मृत्यु ही नहीं हो, और ये असंभव था कि 12 महीने होते हैं साल में, और उसने कह दिया कि साल के 12 महीने मेरी मृत्यु नहीं हो। अब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब आप देखिए हिरण्याकश्यप अमर हो गया, एक तरीके से अमरता का वरदान ना होते हुए भी अमर हो गया और उसने अपने को भगवान घोषित कर दिया। तब उस समय स्थिति में कि अब 13वां महीना कैसे किया जाए, तो भगवान विष्णु ने इस 13वें महीने का, जिसे कहते हैं कि 13वें महीने की उत्पत्ति की, और वो उत्पत्ति इसलिए की कि हिरण्याकश्यप का वध किया जा सके। तो ब्रह्मा जी का वरदान ये था कि साल के 12 महीने में किसी भी दिन उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, ना दिन में, ना रात में, ना दोपहर में, तो किस समय होगी, ना जमीन पर, ना आसमान में, ना बीच में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, मतलब चौखट के अंदर नहीं, चौखट के बाहर नहीं, ना नर से, ना पशु से, और 12 महीने, तो एक तरीके से अमरता का वरदान था। तो उन्होंने क्या किया कि हिरण्याकश्यप ने जो है गोधूली बीला में नरसिंह अवतार में, जो नर का भी अवतार नहीं जिसे कह सकते हैं और पशु का अवतार भी नहीं कह सकते, दोनों में से कोई नहीं था। गोधूली बेला थी, न रात थी न दिन था, ठीक है ना। महल की चौखट से जो थी, न अंदर थे न बाहर थे, चौखट पर उन्होंने अपनी जांघों पर बिठा कर नाखूनों से, न अस्त्र से न शस्त्र से, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया और उसका वध किया। तो दरअसल हमारे यहाँ जो पौराणिक मान्यता है उसके अनुसार ये कि अधिमास जो है इसकी उत्पत्ति हिरण्याकश्यप के वध के लिए भगवान विष्णु ने, मतलब ऐसा उन्होंने ऐसा जाल बुनाई, ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी कर दी। हाँ, क्योंकि इसको मारना ही इस मारना तो था ही, तो मारने कैसे? तो 12 महीने में नहीं मर सकता था, तो 13 महीने यानी अधिमास। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई कि ज्योतिष गणना के आधार पे, चंद्र और सूर्य की गणना के आधार पे अधिमास क्या है, खरमास क्या है, और ये 12 महीने का 13वां महीना क्यों बनाया गया, आध्यात्मिक उसका क्या है, पौराणिक दावे क्या है, पौराणिक ग्रंथों की मान्यताएं क्या है,
उसके आधार पर भी ये 13वां महीना बनाया गया और इसको मलमास। बिल्कुल। और तो मित्रों, जैसे आपने सुना, तो आप इस बात का ज़रूर अध्ययन कीजिए और उसको इस बात का ध्यान रखें कि जो अधिमास होता है, 13वां महीना होता है, उसमें शुभ कार्य नहीं होता। अगर गलती से भी हो जाए तो मत कीजिएगा और दान पुण्य कीजिएगा। जब तब दान भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। बिल्कुल ये कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो हम आपको इस चैनल पर दिखाते रहेंगे। अपना प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।